अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जनाब? ठीक है, उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो हम तैयार हो चुके हैं इंशाल्लाह। अभी ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं ऑर्डर आता है तो फिर चलते हैं काम पर इंशाल्लाह। तो जनाब पूरा 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद ऑर्डर हमें लग चुका है, तो देते हैं ये ऑर्डर। देते हैं। तेरी गड्डी का नंबर की है? 6487 सामने। तो आज हमारा बाइक तो है पंचर, तो हमने दूसरे लड़के का बाइक लिया है। तो आज इस पे काम करेंगे। हमारा बाइक को पंचर नहीं लगा अभी तक, कल पंचर हुआ था, अभी तक उसने पंचर नहीं लगाया मैकेनिक ने। तो अभी दूसरे लड़के की बाइक लेके जा रहे हैं, तो आज इस पे काम करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। खमसा अरबा सबा। अस्सलाम वालेकुम। ऑर्डर उम्मीद है रेडी है हमारा, मेरे ख्याल में ये लेते हैं फिर चलते हैं। ऑर्डर हमने पिक कर लिया है जनाब, 3 किलोमीटर पे देना है, तो इसको चल के देते हैं। ये बाइक है जी उसकी। हमारी बाइक आज पंचर थी तो आज ये लेके आए हैं। तो जनाब पहला ऑर्डर हमने डिलीवर कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी चलते हैं इंशाल्लाह। तो जी सीन इस तरह हुआ हमारे साथ कि हम ऑर्डर देने गए हुए थे। तो हम जब बाइक लेके जाते हैं तो चेक करना पड़ता है कि ये लाइटें वगैरह सारी चल रही हैं या नहीं चल रही। तो हमसे गलती हुई है कि मैंने चेक नहीं किया कि इसकी लाइटें वगैरह चल रही हैं या नहीं चल रही। तो अब इसकी बैक लाइट जो है, टेल लाइट, वो नहीं चल रही थी, ख़राब है इसकी। तो मैं फटाफट ऑर्डर दे के तो फिर वापस आया हूँ मैकेनिक के पास। अभी मैकेनिक गया है लाइट लेने के लिए, तो वो इसको लगाएगा। ऑर्डर मुझे लग गया था लेकिन मैंने ऑर्डर के लिए नहीं गया वहाँ पे, मैं सीधा यहाँ पे आया हूँ क्योंकि इसका फिर ग्रामा आ जाता है। तो फटाफट मैं यहाँ पे आया हूँ तो इसको ये लगवा के लाइट, तो फिर चलते हैं ऑर्डर देने के लिए। लाइट हमारी लग चुकी है, लाइट लग चुकी है हमारी माशाल्लाह। ब्रेक के साथ भी काम कर रही है, तो चलते हैं अभी ऑर्डर लेते हैं। ये जी शी टिक्का का ऑर्डर है। 016 016। 016 शुक्रिया भाई। ऑर्डर पिक कर लिया है जनाब। तो जनाब ऑर्डर हमने कर दिया डिलीवर। तो अभी चलते हैं दूसरे ऑर्डर के लिए। ऑर्डर अभी लगा नहीं है, अभी निकलते हैं और ये रेंट का यहाँ पे ऑर्डर दिया नहीं, तो अभी चलते हैं दूसरा ऑर्डर करते हैं। सुल्तान डिलाइट का बर्गर उठा लिया हमने। ऑर्डर एक। तो जनाब ये ऑर्डर हमने डिलीवर कर दिया हुआ है सुल्तान डिलाइट का। तो अभी निकलते हैं। उम्मीद है आज काम थोड़ा ठीक है। अभी तकरीबन 1.5 घंटे में 3 ऑर्डर हो गए हैं। तो अभी उम्मीद है इंशाल्लाह आज काम थोड़ा सही होगा। 2 बजे तक शिफ्ट है, 2 बजे तक करेंगे। देखते हैं कितने ऑर्डर होते हैं आज। काम आज अल्हम्दुलिल्लाह पहले से जो 4-5 दिन से चल रहा है उससे आज बेहतर है काम। ऑर्डर लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ऑर्डर हमने डिलीवर कर दिया है, उसके बाद अभी देखते हैं। संगत ने ना हमारी बात सुन ली है। मैंने उसकी थोड़ी सी तारीफ़ क्या कर दी कि ऑर्डर लग रहे हैं, तो 3 ऑर्डर दिए हैं उसने आधे घंटे में। और अभी जो है तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं और कोई ऑर्डर नहीं दिया अंदर ने। तो मेरे ख्याल में उसने हमारी बात जो है ना वो सुन ली है। घूम घूम के अब हम आ गए हैं अपने घर की तरफ। घर में आए हैं, यहाँ पे थोड़े मकाम हैं, तो हो सकता है उनका ऑर्डर लग जाए हमें कोई, लेकिन उम्मीद तो नहीं है। बाकी जो काम कर रहा है हंगर का, उसको पता है कि हंगर का काम किस तरह है किस तरह नहीं है। तो और जो
जिनको नहीं पता वो ये समझते हैं कि काम हंगर का बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अर्निंग है, बहुत ही है, बहुत हुआ, कुछ भी नहीं है इस तरह का। जो कर रहे हैं वो भाई उनको पता है कि किस तरह काम है, किस तरह नहीं है। पहले इसका काम ठीक था, बेहतर था, लेकिन अभी जो है ना इनका काम बहुत, जब से इन्होंने शिफ्ट वाला सिस्टम किया है ग्राम में, इन्होंने बहुत देना शुरू कर दिया। एडजस्टमेंट आती है, वर्दी नहीं पहनी हुई तो उसकी एडजस्टमेंट आ जाएगी, सेफ्टी नहीं पहनी हुई तो उसकी एडजस्टमेंट आ जाएगी। मतलब बोलते वो इस तरह है, लेकिन एडजस्टमेंट पता नहीं किस चीज़ की होती है। कभी 100 की एडजस्टमेंट आ जाती है, कभी 21 की, कभी 20 की, कभी 50 की। यानी एक महीने में हमारे 400-500 की एडजस्टमेंटें हमें लगती हैं। और जो ये काम कर रहे हैं उनको इस चीज़ का पता है। जो नहीं कर रहे हैं वो ये समझते हैं कि यार ये बहुत अच्छा काम है, ये है, वो है, अपना है। तो इस तरह का कुछ भी नहीं है, नसीब की बात है। कभी ज़्यादा होते हैं ऑर्डर, कभी कभी ज़्यादा होते हैं ऑर्डर। पहले होते थे जो टाइम था इसका हंगर का, लेकिन अब जो है ना बिल्कुल डाउन है हंगर। हंगर में काम करने का, जो नए बंदे काम करना चाहते हैं हंगर के अंदर, उनका कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे आने का, मेरे हिसाब से। क्योंकि मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया इस काम में। मैं ये समझता हूँ कि हंगर में अब आने का कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में इसके कोई हंगर इसका कोई हल निकाले, लेकिन फ़िलहाल तो इसका कोई हल नहीं है। तो ये सूरत हाल है अभी। 1.5 घंटे में उसने 3 ऑर्डर दिए और अभी आधा घंटा 40 मिनट हो गए हैं, अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया। मैं तकरीबन 30 किलोमीटर से घर आ गया हूँ, लेकिन रास्ते में भी कोई ऑर्डर नहीं लगा, वहाँ भी थोड़ी देर रुका, कोई ऑर्डर नहीं लगा मुझे। तो अभी बैठा हूँ, शिफ्ट चल रही है, शिफ्ट ख़त्म 7 होती जा रही है, करीब होती जा रही है। तो ये मसाइल बहुत है इसके हंगर में ना। जो लोग 2U में काम कर रहे हैं, जो लोग जायज़ में काम कर रहे हैं, वो क्या बोलते हैं जी, हम तो 10-10 12-12 ऑर्डर लगा रहे हैं, हंगर का तो काम बहुत ज़्यादा है, आप हंगर में क्यों नहीं लगाते? या हम 15 ऑर्डर लगा रहे हैं, आप क्यों नहीं लगाते? तो भाई अगर 15, तो जो 15-15 ऑर्डर लगा रहे हैं या 18-18 ऑर्डर लगा रहे हैं 2U में, जायज़ में बोलते हैं जो, और वो ये भी बोलते हैं कि हंगर का काम इससे बेहतर है, तो मैं उनसे ये बोलता हूँ कि यार अगर आपको लगता है कि आप 15 16 17 18 ऑर्डर लगा रहे हैं 2U में या जायज़ में, और हंगर का काम आपको लगता है कि इससे बेहतर है, तो आप लोग हंगर का क्यों नहीं करते? 2U में ये है कि उसमें शिफ्ट नहीं लेनी पड़ती, जायज़ में भी शिफ्ट नहीं लेनी पड़ती, ठीक है? तो उसमें आप मतलब 14-14 घंटे, 15-15 घंटे लगातार आप ऑनलाइन हो सकते हो। लेकिन जो हंगर का सिस्टम है वो थोड़ा मुख्तलिफ है, उसमें हमें लेनी पड़ती है शिफ्टें। अब अगर हम शिफ्ट हमें अवेलेबल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर नहीं होती अवेलेबल। जुमेरात वाले दिन अपडेट होती हैं, तो जिसने पहले उठा ली तो उसने उठा ली, जिसको नहीं मिली तो वो नहीं मिली। तो ये सूरत हाल है सारी। तो मैं ये समझता हूँ कि हंगर के काम में नया बंदा जो कोई अगर आना चाहता है तो वो मेरे हिसाब से तो वो ना आए तो बेहतर है। इसमें कोई यानी कि फ्यूचर कोई नहीं है हंगर में। बस उसमें आप इतना कमा सकते हैं कि या खुद खाएंगे या घर भेजेंगे, बचत उसमें कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो ये सूरत हाल है। अभी बैठा हुआ हूँ मैं, तकरीबन घंटा हो गया एक पूरा, और ऑर्डर कोई नहीं लगा मुझे। तो ये परेशानी होती है काम में। जब शिफ्ट अब शिफ्ट अवेलेबल है, 2 बजे तक है शिफ्ट, लेकिन अब काम नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो बस ये कुछ चीज़ें हैं जो लोग कहते हैं ना कि हम तो 2U में, हम हंगर में, हम जाहिज़ में, हम 2U में काम कर रहे हैं, हमारा तो इतना फ़ायदा है। ये वो हर किसी का नसीब अपना होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो सारे हंगर में काम करें सबके ही ऑर्डर नहीं लगते, लेकिन अक्सरियत के ऑर्डर जो है ना वो नहीं लगते। या तो उनको शिफ्ट नहीं मिलती, और और कुछ लोग ये समझते हैं कि यार ये तो मेहनत नहीं कर रहे। यार मुझे ये बताओ आप कि जो लोग पाकिस्तान से सऊदी में आए हैं, काम करने के लिए आए हैं, मेहनत करने के लिए आए हैं, वो पागल तो नहीं है कि यार घर अपना छोड़ के बैठे हुए हैं यहाँ पे। लेकिन मसला ये है कि शिफ्ट अवेलेबल होगी, हर किसी का दिल करता है यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ, लेकिन जब शिफ्ट अवेलेबल नहीं होगी, जब ऑर्डर नहीं लगेंगे, तो वो हम तो कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो हर किसी का अपना जहन है, लोगों का अपना जहन है, लोग जो समझते हैं। तो उनके लिए ये है कि यार अगर आप लगा रहे हैं 2U में, जायज़ में, आपको लगता है हंगर में ज़्यादा है तो आप हंगर में आ जाए, क्यों नहीं आते आप हंगर में? ये सूरत हाल है जनाब।
तो अभी बैठे हैं, इंतज़ार करें, ऑर्डर लगता है तो फिर देखते हैं, नहीं लगता तो फिर अब नसीब क्या कर सकते हैं। तो जनाब एक हमारे अरसलान भाई हैं, हमारे साथ काम करते हैं हमारी कंपनी में। तो ये अभी आए हैं काम करके, ये तकरीबन शाम के निकले हुए थे, 5 सवा 5 बजे तकरीबन निकले हुए थे। तो इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कितने ऑर्डर लगाए हैं। तो ये जनाब हमारे अरसलान भाई आ गए हैं, हमारे साथ बैठे हैं। तो क्या सूरत हाल है अरसलान भाई काम की? काम की ये सूरत है बिल्कुल भी नहीं है यार। कितने बजे निकले थे काम पे? मैं 5 बजे। तो अभी तक कितने ऑर्डर लगाए हैं अभी आपने? तक 4 ऑर्डर लगे हैं। 4 ऑर्डर लगाए हैं। तो कैसा है काम हंगर का? कितना टाइम हो गया आपको हंगर में? 2 साल हो गए। 2 साल। और आपको क्या लगता है कि हंगर का किस तरह का काम है, करना चाहिए नहीं करना हंगर चाहिए? का काम नहीं करना चाहिए। जो नए लड़के आना चाहते हैं काम में, इस काम में, या कफाला देना चाहते हैं या पाकिस्तान से आना चाहते हैं, तो आप क्या कहना मेरा चाहेंगे अच्छा उनको? मशवरा यही है उनको, मैं यही कहूँगा कि हंगर के काम में बिल्कुल ना आए। ठीक है, ये बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं एजेंट जो होते हैं। ठीक है, यहाँ आके फिर जलील होते हैं। तो मैं यही कहूँगा किसी और कंपनी में आ जाओ, लेबर के भी काम पे आ जाओ, फिक्स सैलरी हो आपकी, आपको पता है आपको सैलरी मिल रही है। लेकिन हंगर का काम बिल्कुल भी सही नहीं जा रहा है इससे। तो लोग अभी बोलते हैं कि यार हमें वीज़े मिल रहे हैं, 1800 सैलरी है, 450 ऑर्डर पे। तो आपका क्या ख्याल है कि वो 450 ऑर्डर महीने में कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जो न्यू बंदा आता है उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, 450 ऑर्डर कहना आसान है लेकिन लगाना बहुत मुश्किल होता है काम। सही है। तो और शिफ्ट के बारे में क्या बोलेंगे कि अवेलेबल होती है या नहीं होती शिफ्ट शिफ्ट? का ये हिसाब होता है कि अगर आपकी आईडी यानी कि फॉर एग्जांपल 6 पे है या 5 पे है तो उसकी इनकी शिफ्ट का एक शेड्यूल होता है। ठीक है, शिफ्टें भी बहुत मुश्किल मिलती हैं, किसी टाइम मिलती हैं, किसी टाइम बिल्कुल मिलती भी नहीं है। तो अभी आपने कितने दिनों की शिफ्ट बुक की हुई है? अभी तो आपको कितने दिन की शिफ्ट अवेलेबल है ये आपके देख पास? लो कि मेरे पास एक हफ्ते की शिफ्ट है, वो भी एक एक है, 5 5 घंटे की है। ठीक है, 6 6 घंटे की है, इससे ज़्यादा कोई शिफ्ट मिल भी नहीं रही। तो 5 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने ऑर्डर लगा सकते हैं? आपका पाँच क्या घंटे जहन है? में तकरीबन 7 6 इससे ज़्यादा नहीं। सही है। और अगर काम अच्छा हो तो 7 6 लगते हैं, अगर काम ना हो तो फिर कितने लगते हैं? फिर इनके 3 लगते हैं, 4 लगते हैं, 3 लगते हैं, इस तरीके से। सही है, क्योंकि मैं तो अभी काम करके आया हूँ, तो मुझे तो अभी 3 ऑर्डर लगे हैं। तकरीबन 4.5 5 घंटे हो गए हैं मुझे भी। जी, तो मेरे तो अभी 3 ऑर्डर लगे हैं। बिल्कुल काम ऐसे बिल्कुल काम चलो है, जुमेरात को फिर भी काम ठीक होता है, वो लग जाते हैं। सही आगे है। पीछे बिल्कुल काम नहीं है। ठीक है, काम बिल्कुल डाउन है। तो आपने यहाँ पे कफाला दिया था या आपने जो है वीज़ा लेके आए थे यहाँ पे? मैं इसमें इनके कफाला करवाया था। सही है। ये सोचा था कि काम अच्छा होगा लेकिन काम अच्छा नहीं हुआ। ठीक है। कफाला आपको किसने बोला था करवाने के लिए? बस मैं एक खुद मैंने मेरी चाह थी, जैसे लोग आते हैं पाकिस्तान से कि यार हम हंगर में हैं, तो मेरी भी एक ख्वाहिश थी कि यार मैं हंगर में जाऊं कंपनी में कफाला करवाऊं। लेकिन यहाँ पे कोई सिस्टम नज़र नहीं आ रहा काम का। सही है। जी, तो अभी आपको 2 साल हो गए हैं इस कंपनी में, हाँ हाँ? 2 साल हो गए। तो अच्छा, तो अरसलान भाई एडजस्टमेंट के बारे में आपने क्या कहना है? एडजस्टमेंट तो आती है, किस लिए आती है वो? कोई पता नहीं होता किस लिए आती है, कुछ समय से काम बाहर है। सही है। और जो लड़के नए आने चाहते हैं पाकिस्तान से इस काम में, तो उनके लिए क्या मैं मैसेज उनके है? लिए यही कहूँगा कि पाकिस्तान से हंगर के काम पे कोई लड़का ना आए। ठीक है ठीक है। जी, बिल्कुल ना आए यानी? बिल्कुल भी ना आए क्योंकि काम नहीं है हंगर कंपनी के अंदर। सही। तो जनाब काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद हमें ऑर्डर लगा है, एक 16 किलोमीटर का ऑर्डर लगा है। तो ये मसाइल होते हैं जब ऑर्डर नहीं लगते, तो हमें इतने लंबे लंबे ऑर्डर भी उठाने पड़ते हैं। हालांकि 16 किलोमीटर बाइक पे नहीं जाना चाहिए रात के टाइम। अभी ये 16 इन्होंने शो किया, तो ये कम से कम जो है ना 20 होगा। तो जब नहीं लगते ऑर्डर तो फिर ये करना पड़ता है। अभी लेते हैं ऑर्डर, फिर चलते हैं, देते हैं इसको ऑर्डर इंशाल्लाह। ऑर्डर हमने पिक कर लिया सर। मताम बंद होने वाला था ये भी, बल्कि बंद हो चुका था। मैंने वो दरवाज़ा बजाया तो उन्होंने खोला है। तो ये भी देते हैं ऑर्डर, फिर देखते हैं फिर दूसरा ऑर्डर कब लगता है। तो जनाब ये ऑर्डर हमने डिलीवर कर दिया है। ये था तकरीबन 19 किलोमीटर का, 16 किलोमीटर बताया था इसने, 19 किलोमीटर पे ऑर्डर देने आए हैं। तो अभी ऑर्डर हमने डिलीवर कर दिया है। ऑर्डर दूसरा अभी लग गया है साथ ही। डिलीवर जैसे ही ड्रॉप ऑफ किया तो ताज़ा ऑर्डर लग गया दूसरा। और ये मुझे बुला रहा था, कहता आज इकट्ठे खाना खाते हैं। मैंने कहा शुक्रिया। तो अभी चलते हैं। ये तकरीबन 2 किलोमीटर से उठाना है ऑर्डर। हैप्पी चिकन का ऑर्डर है ये। तो वहाँ से उठा के ये तकरीबन 1.5 2 किलोमीटर पे ही देना होगा मेरे ख्याल में। शो तो ये 1.75 कर रहा था, तो तकरीबन 2 2.5 पे देना होगा ये। तो चलते हैं, ये ऑर्डर लेते हैं। तो जनाब हम
पहुंच चुके हैं हैप्पी चिकन पे। चलते हैं ऑर्डर लेते हैं फिर। तो जनाब ऑर्डर कर लिया हमने पिक। तो ये देना है तकरीबन 3 किलोमीटर बना है। 1.7 शो किया था और 3 किलोमीटर बना है। चल के देते हैं इसको। तो जनाब आए हैं लोकेशन पे हम लोग, और अभी उसका नंबर बंद आ रहा है। उसको कॉल किया तो कस्टमर का नंबर बंद आ रहा है और मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रहा। तो अभी 15 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा। 15 मिनट ज़ाया हो गए हमारे। अगर ऑर्डर ले लेता तो फ़ौरन हम यहाँ से दे के चले जाते। अभी 15 मिनट बाद हमें हंगर से रब्ता करना पड़ेगा कि यार वो फ़ोन नहीं उठा रहे, और उनको सारी कहानी बतानी पड़ेगी। तो ये भी जो है ना साथ साथ चलता है काम। हो सकता है उस नंबर ऑन कर ले या नंबर उसका लग जाए, नेटवर्क का भी इशू हो सकता है, या मैसेज का रिप्लाई कर दे तो दे देंगे ऑर्डर, नहीं तो फिर हंगर से रब्ता करेंगे और वो कैंसिल करेगा ऑर्डर। जनाब तकरीबन 40 मिनट ज़ाया करने के बाद हंगर से रब्ता किया तो हंगर ने इनको कॉल की, ये मैसेज किया तो इन्होंने उनको जवाब दिया। मुझे जवाब नहीं दे रहे थे ये, तो उनको बोलते हैं कि मैं ऑर्डर ले लूँगा। और हंगर ने फिर मुझे बोला कि वो ऑर्डर लेने आ रहा है, लेकिन ये फिर भी नहीं आया। 2 दफ़ा मैंने हंगर से रब्ता किया, तकरीबन 40-45 मिनट तकरीबन ज़ाया किए हैं मैंने यहाँ पे। तो अभी फाइनली वो ऑर्डर ले गया अपना, और शिफ्ट में बाकी हमारे 20 मिनट रह गए हैं पीछे। मेरे ख्याल में तो अब ऑर्डर मुश्किल लगेगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।